नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में सुहावल से चर्चित हस्ती अभिषेक सिंह टिंकू हमारे साथ में है। ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं। इनकी माताजी भी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। पहले तो आपका स्वागत करेंगे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई आपका, और अयोध्या न्यूज स्टोरी के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ब्लॉक प्रमुख की तैयारी है आपकी इस बार? एकदम बहुत बढ़िया। किस पार्टी से रहेगी? पार्टी तो देखिए, मन तो बीजेपी से है, मन तो बीजेपी से है। बाकी पार्टी इतना हम सोच नहीं रहे हैं। जनता हमारे साथ है, चुनाव लड़ेंगे। आपकी माताजी भी रही हैं ब्लॉक प्रमुख, काफी काम किया था आपने उस समय में। देखिए, माताजी हमारी प्रमुख रही हैं 5 साल, 2010 में थी वो, और उस समय हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुआ था। और इधर विगत पिछले 8-10 सालों से, 15 सालों से कहते हैं तो हमारे यहाँ लोग भूल चुके हैं कि ब्लॉक प्रमुख है क्या और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल क्या है। और आलम तो ये है, एक समय ऐसा था कि हमारे पूरे क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुखी का पत्थर हर गांव में दिखता था। अभी तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है हमारे प्रमुख जी, कहाँ है। तो ये बड़ा मतलब बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ प्रमुख का। बीजेपी से ही क्यों सोचा जा रहा है? देखिए, बीजेपी से इसलिए सोच रहे हैं कि पार्टी अच्छी है, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से अगर हम पार्टी को नहीं गलत कहेंगे, लेकिन ठीक है, बीजेपी तो है, बढ़िया है। अब आपने पूछा बीजेपी क्यों है, हम कहीं बहुत दूर न जाते हुए सिर्फ अगर हम अपने अयोध्या की बात करते हैं तो आज हमें लग रहा है जो जितना काम अयोध्या में हो रहा है, इतना हमको नहीं लग रहा कि किसी और शहर में, पूरे देश और प्रदेश में कहीं हो रहा है। बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या कार्यकाल रहा है? लगभग देखा जाए तो 4 साल, हाँ, 4 पूरे साल होने जा रहे होने को हैं। है। देखिए, बीकापुर विधानसभा में काम तो हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब कुछ तेजी हमारे यहाँ पकड़ा गया है, देखने को मिल रही है। हाँ, अब देखने को मिल रही है। क्या चुनाव आ रहा है इस वजह से देखने को मिल रही है? अब इसके बारे में हम क्या बोले, लेकिन अभी जो कार्य दिख रहा है हाँ। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अब थोड़ा सा तेजी आई हो सकता है, चुनाव का समय है, अभी 1.5-2 साल है, इसकी वजह से तेजी किए हों। लेकिन कार्य, क्योंकि विधानसभा हमारी बहुत बड़ी है, बीकापुर विधानसभा, और बहुत सा काम हमारे यहाँ अभी पेंडिंग है, बहुत से काम होना है। तो ये जब बहुत से काम जो अभी हो रहे हैं, इसको बहुत पहले हो जाना था। ये काम ये पहले हो जाना पहले हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ लचर रहा काम। हाँ, लचर रही व्यवस्था। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे बीकापुर विधानसभा में? जो अब देखिए, सड़कों का कार्य तो अब हमारे यहाँ विधानसभा में आना शुरू हुआ। फिर वही मैं कहूंगा कि ये चीज पहले हो जाना था। जो कार्य अभी शुरू हुआ है ये 2-3 साल पहले हो जाना था, क्योंकि विधानसभा में बहुत सी सड़कें खराब हैं, अभी भी खराब हैं। अभी आप हमारे गांव की रोड आप आए थे, देखे थे, वो तो मान लीजिए बन के तैयार हो गई और बहुत अच्छी रोड बनी है हमारे यहाँ। हम लोगों ने टेस्टिंग भी करा ली उसकी। जिस दिन रोड बनी है उसके 3-4 दिन बाद एक 22 चक्कर हम लोगों ने मोरंग की गाड़ी मंगाई थी और बराबर उस पर चलवा के देखा गया, तो ये था कि कहीं बैठे ना। लेकिन बहुत अच्छी रोड, जो सौरभ भाई जो ठेकेदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रोड बनाई, उसके लिए उनको धन्यवाद। बीकापुर की चर्चा इसलिए भी आपसे कर रहे हैं हम जी कि पिछली बार जब आपका वीडियो चला था, तमाम आपके समर्थक का फोन आ रहा था कि बीकापुर विधानसभा से चुनाव लड़िए अभिषेक भैया। तो ये क्या था? वो अभी जहन में ही नहीं है। विधानसभा के लिए अभी बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हमारे यहाँ से भैया पड़े हुए हैं, तो वो लड़ाई अभी उसमें हम वहां तक है ही नहीं। अभी हम वहाँ उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। लक्ष्य बस वही है ब्लॉक प्रमुखी का, क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी में बहुत कार्य होता है भैया, और हमारे यहाँ कार्य 10-15 साल से हुआ नहीं है। तो लक्ष्य वही है, प्रमुखी के चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए, और उसके बाद दबा के काम किया जाए। लोगों को मालूम तो चले कि प्रमुख की पावर क्या होती है, कितना काम लोग ब्लॉक से लेके आते हैं। हम लोग तो देखे हैं, हमारे घर में था, हम लोगों ने देखा है किस हिसाब से कार्य ब्लॉक प्रमुखी में होता था। अभी तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है हमारे प्रमुख जी, कहाँ है, क्या कार्य हो रहा है, कहीं कोई पत्थर नहीं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ ये ढेमो घाट आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल, हाँ, उस पर हम लाइव भी थे। तो रविवार को हम लोगों का पूरा प्लान है, हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंचेंगे, उसकी साफ सफाई सारी चीजें करेंगे। तो ये जो काम किया जाएगा वहाँ पर, ये आप लोगों की तरफ से रहेगा, कैसे कुछ और प्रोजेक्ट है? इसमें कोई राजनीतिक कोई ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग हमारी जो पूरी टीम है, हमारी वीसी ग्रुप की टीम है, हमारे दीपक भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सब लोगों ने आपस में बात किया। ये हुआ कि ढेमो घाट हमारे यहाँ एक ही घाट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लगता है कि हजारों आदमी की
आवागमन वहाँ पे आज की डेट में है। भाई कहीं कोई मिट्टी होती है तो हम लोग ढेमाव घाट लेके जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरा हाल है इस समय वहाँ पे, जर्जर स्थिति। बहुत जर्जर स्थिति में है। तो उसको हम लोग संडे को बहुत कुछ उसमें सुधार देंगे। रही सड़क वड़क की बात, तो ये सड़क बन जाना था। अब जैसे हमारे यहाँ वहाँ के जिला पंचायत सदस्य जो हैं विनीता रावत जी हैं, प्रतिनिधि अजय रावत जी, उन्होंने इतना कई जगह 8-10 सड़क उन्होंने बनाई, तो वो सड़क उनको प्राथमिकता देनी थी, वो ढेमाव घाट वाली सड़क। मतलब आप ये न, जहाँ कहीं प्लाटिंग हो रही है वहीं सड़क मत दो, हर जगह फायदा मत देखो, इनको वहां सबसे पहले रोड सड़क देनी थी। बहुत बुरा हाल है, आप आइएगा परसों, मैं आपको दिखाऊंगा। स्थिति ये है कि अगर वहां से लोग कोई ट्राली से निकलता है ना, तो कब ट्राली पलट जाए पता लगा, जो मिट्टी लेके जा रहे हैं किसी को कोई मर गया है तो साथ में 8-10 लोग और उसमें शहीद हो जाए। अयोध्या की 5 विधानसभा की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा में कौन सा है विधायक आपको ऐसा लगा कि जिसका काम सबसे बेहतर रहा हो? देखिए 5 विधानसभा में देखिए अयोध्या, तो अयोध्या में हम क्या बोलें, क्योंकि अयोध्या में तो भाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे कार्य हो रहा है, अयोध्या में बहुत जम के कार्य हो रहा है, तो वो तो मान लीजिए मुख्यमंत्री की देखरेख में है जी। दूसरा जहाँ तक हमको लगता है गोसाईगंज, हमको लगता है विधानसभा बढ़िया है, वहाँ गोसाईगंज विधानसभा, अब विधानसभा बढ़िया, वहाँ भी कार्य हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र हैं वहाँ जानने वाले, उनसे मेरी बराबर बात होती है, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग देखते हैं। अभय सिंह का क्षेत्र, हाँ अभय सिंह का क्षेत्र में भैया का, तो वहाँ पे वहाँ कार्य हो रहा है बढ़िया। अभी एक इंटरव्यू देखा गया जिसमें अभय सिंह से एक पत्रकार जब बात करते हैं उनसे पूछा जाता है, खब्बू तिवारी को लेकर भी बात होती है अभय सिंह से, और उसके बाद भी अखिलेश यादव को लेकर भी बात होती है, धनंजय सिंह को लेकर बात होती है। अभय सिंह से जब खब्बू तिवारी को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। कौन सी दुश्मनी? हाँ। एक राजनीतिक मतभेद होता है भाई, दोनों लोग चुनाव लड़े हैं, आमने सामने 2 से 3 बार वो लोग हुए हैं, तो एक राजनीतिक मतभेद होता है, और राजनीतिक मतभेद ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमको नहीं लगता किसी तरह कोई उनसे कोई लाठी डंडा ऐसा कुछ नहीं चला है। और मैं कहना चाहूंगा उनके समर्थकों से, चाहे खब्बू तिवारी जी के समर्थक हो या अभय सिंह जी के समर्थक हो, भैया जब ये जो नेता लोग हैं, बड़े लोग, ये लोग आपस में सबका अच्छे संबंध रहता है, आप लोग अपना संबंध मत खराब करिए। मैं देखता हूँ उनके जो समर्थक होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, समर्थक जो है भिड़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है हमारा जो लोकसभा है अयोध्या, आप तो रहते हैं क्षेत्र में, बराबर देखते हैं, और जगह की तुलना से हमारा जो विधानसभा या लोकसभा जो भी हमारा, ये बहुत। अयोध्या में अगर बात की जाए, अयोध्या जिले में अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अभी महानगर अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव भंग कर दिया है एक तरीके से पार्टी से, जो नया जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर और पारसनाथ यादव को लेकर? देखिए पारसनाथ जी तो बढ़िया आदमी है, और जहाँ तक पार्टी की बात है तो उनको भंग करने की हमको लगता है कोई जरूरत थी नहीं, बनाना किसी यादव को ही है। यादव बनाएंगे, आजकल पीडीए खेल रहे हैं, तो हो सकता है किसी एससी हम बिरादरी को किसी को दे दें। यही है, अगर हम तो कहेंगे अगर आप पीडीए कर रहे हैं, ठीक है, पीडीए राजनीति आप करिए, लेकिन जो हम लोग को जो भूल गए हैं ये सही नहीं है। हम लोग की मेन नाराजगी उनसे यही है, समाजवादी पार्टी से, कि हम लोगों को भूल गए हैं, ठाकुर को भूल गए हैं पूरी तरीके से। आप देखिएगा कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, फिर मैंने बताया ना, एक जात विशेष को ही बनाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जब थे मुख्यमंत्री रहे, उनका जो कार्यकाल रहा है पीछे का अगर दशक अगर याद किया जाए तो काफी मात्रा में जो ठाकुर समाज जो है उनके साथ रहता था। बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि वो, देखिए मुलायम सिंह जी उस समय तो हम लोग कॉलेज में थे जब वो मुख्यमंत्री थे 2003-04 में, उनके जैसा नेता अभी अखिलेश जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर वैसे हो जाए तब तो समाजवादी पार्टी में सब सही हो ही जाए, तो सबको साथ लेके चलने वाले नेता थे वो। पारसनाथ जी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद आप देखेंगे जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पारसनाथ को लेकर एक चर्चा ये भी चल रही है कि गोसाईगंज विधानसभा से पारसनाथ को दावेदार के तौर पर समाजवादी पार्टी देख रही है कि उनको ये पद से हटा के हो सकता है कि गोसाईगंज विधानसभा से उतारा जाए मैदान। तो अगर उनको उतार देंगे तो आपके यहाँ जो एक लोटन राम निषाद जी हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो चर्चा जो गोसाईगंज में ऐसी ही चल रही है, लोटन राम निषाद, पारसनाथ यादव और रामसागर वर्मा, हमें नहीं लगता कि बीजेपी के अलावा कोई जीतेगी वहाँ पे गोसाईगंज। अगर बात की जाए गोसाईगंज की, सपा से आपको क्या लग रहा है कि तीनों में कौन प्रत्याशी होगा? रामसागर वर्मा है, लोटन राम है और पारसनाथ। वहाँ तो हमको लगता है अभी टिकट के लिए बड़ी मारामारी है। अभी मारामारी जैसे हमारे यहाँ है मारामारी समाजवादी पार्टी से, वैसे वहाँ भी मारामारी है। अगर हम जहाँ तक हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में अभी प्रेजेंट टाइम में 3 सीट क्लियर है, जहाँ के प्रत्याशी
हमको लगता है 90% वही होंगे। अयोध्या से आपके तेजनाथ पांडे जी हो गए, रुदौली से आपके आनंद सेन यादव जी हो गए, और मिल्कीपुर से भाई अजीत प्रसाद। आप सोहावल से तैयारी कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख की, बीजेपी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो पहला क्या काम होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या नया देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को? पहली बात तो हमको जनता को यह एहसास कराना है कि ये भी एक पद होता है ब्लॉक प्रमुख। उसके अंदर में इतने गांव आते हैं, उसमें कितनी कार्य योजना आती है जो जनता हमारी 10-15 साल से भूल चुकी है, पहले जनता को याद दिलाना है। और चुनाव के 2 महीने के अंदर आपको असर दिखेगा हमारे क्षेत्र में। बहुत से काम होते हैं आपके विकास खंड में जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 10-15 साल से भूल गई है यहाँ की जनता, उसको पता ही नहीं है क्या है। तो पहला लक्ष्य वही है। और मैंने चर्चा किया है कि जितने भी कार्य ब्लॉक में होते हैं, सबसे पहले जैसे आपकी सड़क सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हर गांव में सड़क की जो मूलभूत चीजें हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, सबसे पहले फोकस उस पर रहेगा। गोसाईगंज विधानसभा की भी कुछ बात कर लेते हैं। अभय सिंह, खब्बू तिवारी और डॉक्टर सर्वेश वर्मा, बीजेपी से 3 दावेदार वहां दिखाई दे रहे हैं, सपा से भी लगभग काफी ज्यादा दावेदार वहां दिखाई दे रहे हैं। लाइन जो है काफी लंबी है, लेकिन 3 मुख्य जो मैंने आपको नाम बताया, तो उसमें क्या लग रहा है, खब्बू तिवारी, अभय सिंह या किसी बैकवर्ड में डॉक्टर सर्वेश वर्मा? नहीं, हमें तो लग रहा है कि 2 लोगों में कोई ना कोई लड़ेगा, चाहे खब्बू तिवारी जी लड़े या अभय सिंह जी लड़े। तो गोसाईगंज की जो लड़ाई है बीजेपी की तरफ से अभय और खब्बू ही रहे। जी, दोनों में से। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, इन दोनों में जो भी टिकट पाएगा गोसाईगंज से, जो भी टिकट पाएगा और जो नहीं पाएगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ चीज, क्योंकि वो लोकसभा लड़ेगा। अच्छा, हाँ। यानी कि चाहे अभय सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वो लोकसभा लड़ेंगे, तिवारी को नहीं मिलता है तो वो लोकसभा लड़ेंगे। आप देखिएगा इस चीज को, इन्हीं दोनों में से लोकसभा चेहरा रहेगा। अगर मान लीजिए अभय सिंह को मिलता है तो क्या 2 ठाकुर उतारेगी बीजेपी? 2 ठाकुर कैसे? जैसे अमित सिंह, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, बीकापुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। बीकापुर विधानसभा में तो हमें नहीं लगता कि अभय सिंह जी आएंगे, क्योंकि मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी। मैंने उनसे स्पष्ट पूछा भी था कि भैया आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करें, तो उन्होंने साफ मना किया था कि नहीं, हम बीकापुर से नहीं आ रहे। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को नहीं मिलता है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेगा, ये कंफर्म? ये तो कंफर्म है, लोकसभा लड़ेंगे, और लोकसभा लड़ेंगे तो वो जीतेंगे भी बहुत कायदे से। दोनों में से किसी को भी टिकट मिले तो बढ़िया। ये जो इधर गड़बड़ हो गया मामला, ये नहीं होना था, लापरवाही हुई, कुछ चीजें संविधान पे जो बोला गया नहीं बोलना था, उसी सब की वजह से चीज गड़बड़ हुई। ब्लॉक प्रमुख में अगर बात की जाए, जिले में क्या लग रहा है आपको, अगर बात की जाए सभी ब्लॉक प्रमुख की, तो किसको आप सबसे बेहतर देखेंगे? अभी तक तो हमें जहाँ तक लग रहा है शिवेंद्र भाई को काम बढ़िया चल रहा है। शिवेंद्र सिंह का काम? शिवेंद्र भाई का काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया दौड़ रहे हैं, क्षेत्र में बराबर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और कार्य भी उनके यहाँ बढ़िया होता है। तो शिवेंद्र भाई का काम बढ़िया। तमाम लोग चर्चा ये भी करने लगे कि शिवेंद्र भी विधानसभा की तैयारी कर सकते हैं। भाई देखिए, हर आदमी तैयारी करेगा, जो भी राजनीति में है वो भी उसको तो आगे बढ़ना ही है। अगर तैयारी करते हैं, टिकट पाते हैं, तो भैया हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। कैसे संबंध है आपके? अच्छे हैं, बढ़िया, शिवेंद्र भाई संबंध अच्छे हैं। आप अगर बनते हैं तो क्या जो कार्य होंगे, मुख्य कार्य होंगे जो आप कराएंगे? कार्य मैंने बताया, पहले फोकस सड़क पे रहेगा, और उसके बाद पानी की जो समस्या है वो दूर किया जाएगा। और एक टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि हर गांव में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और सीसीटीवी कैमरा, हर जगह में, क्षेत्र में मेन जगह पे सीसीटीवी कैमरा, ये सब चीजें हम लोग का मेन फोकस रहेगा। सीसीटीवी हमने देखा था शिवेंद्र सिंह के यहाँ जब गए थे तो उनके पूरे गांव में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सीसीटीवी जब लगेगा, चौराहे पे, हर मोड़ पे लगेगा, तो इससे क्या है, आपराधिक स्थिति भी काफी सुधार होता है। बिल्कुल कंट्रोल होगा। हम तो चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अगर शिवेंद्र भाई वहाँ कर रहे हैं काम, है तो शिवेंद्र भाई से ये भी कहूंगा कि आपकी जो मेन जगह है, जो मेन मार्केट है, वहाँ पे आप वाईफाई की भी सुविधा दीजिए लोगों को, फ्री वाईफाई दीजिए। आज की डेट में डेटा इतना सही सस्ता है, लोगों को दीजिए, फ्री करिए। अब मेन जगह पे वाईफाई लगवाइए, कैमरे लगवाइए। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, मैंने वहाँ पे अगर कैमरा आपका वहाँ तक पहुँच पाए, वो देखिए ऊपर मैंने एक वाईफाई कैमरा लगवा रखा है, मैंने एक कैमरा ऊपर लगवा रखा है वाईफाई, जूम करके दिखाया जाए, और वो सोलर से चलता है। अच्छा, सोलर से चार्ज होता है, और फर्स्ट क्लास, हम कहीं भी रहते हैं, और उसका पूरा मोशन सेंसर, कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आगे पीछे पूरा बैकअप हमको महीने भर का मिल जाता है।
अच्छा, तो ये हम हर जगह करा सकते हैं, हर और क्षेत्र कॉस्टली भी रहता होगा काफी। नहीं, बहुत कॉस्टली नहीं है। हाँ, 7-8 हजार रुपये खर्चा है, आदमी से एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट कर सकता है। मेन चौराहे पे, मेन जगह पे ये लग सकता है। अगर सीसीटीवी की बात की जाए तो जैसे विधानसभा स्तर पे भी ये काम होना चाहिए बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं। हो सकता है। अभी मैं बलिया की बात करूं, वहाँ के विधायक हैं उमा शंकर जी, जो बसपा के हैं। जी जी। उन्होंने कर रखा है अपने यहाँ, उन्होंने अपने क्षेत्र में हर जगह वाईफाई लगवा रखा है। तो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, जनता से मैं यही कहूंगा कि आप नेता वो चुनिए जो जानकार हो, जो पढ़ा लिखा हो। 2027 में अगर बात की जाए बसपा को लेके क्या सोच रहे हैं, बसपा का क्या परफॉर्मेंस रह सकता बसपा को हमें नहीं लगता कुछ, है? हाँ, बसपा का वो परफॉर्मेंस हमें नहीं लगता कुछ बसपा का। लोग कह रहे थे कि बेहतरीन रहेगा लखनऊ की रैली के हाँ, बाद। रैली का बेहतरीन रहेगा, लेकिन ये वोट काटने की राजनीति होगी बसपा से, यही होगा। भैया देखिए, आप 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं विधानसभा को, आपको एक रैली दिखी बहन जी की वहाँ पे, उसके अलावा आप कहीं देख रहे हैं क्षेत्र में कोई उनका नेता या कोई उनका प्रतिनिधि कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है? कहीं कोई भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो चुनाव के टाइम आते हैं, उनको भैया आप टाटा बाय बाय करिए। मैं नीचे से बोल रहा हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में सबके लेके बोल रहा हूँ, जो कार्य न कराए भैया, जनता आपसे, मेन मालिक आप हैं, मेन मालिक जनता है। जनता क्यों बार बार बेवकूफ बन जाती है? ऐसे लोगों को चुनिए ही ना। ये नमस्ते करने वालों को भी नमस्ते करिए। आप उनको न्योता खवाओ खाती हो, तराई खवाओ खाती हो, बर्थडे मनाओ खाती, नेता नहीं बनाए हो आप। जो वो प्रतिनिधि है, कार्य करे। अब यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, कह रहे हैं भैया हम बीजेपी में नहीं है तो हमारा काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कैसे नहीं हो रहा है काम? बिल्कुल हो रहा है। कौन कौन है, कुछ नाम आप बताना चाहिए? अब हम जैसे हमारे नेता, हमारे छोटे भाई अजय राउत, मैं उन्हीं की बात कर दूं। हाँ, उनसे मेरी 10-15 दिन पहले बात हुई थी, मैंने उनसे चर्चा किया, भाई कि ये ढिमाव घाट वाला कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो उन्होंने बोला भैया मैंने कागज वो सब दे रखा है, वो रखा है। तो हमने उससे कहा, अगर दे रखा है तो आप उसको बाहर करिए, हम लोग को भी दिखाइए, आप उसको ओपनली लाइए। और अगर कहीं नहीं हो रहा है कार्य, तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे भाई, ऐसा नहीं। और ढिमाव घाट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो तुरंत होना चाहिए। और उनकी तो विधायक जी से भी बनती है, संबंध अच्छे हैं। विधायक जी से उनके संबंध अच्छे हैं। अरे सांसद जी से उनके बड़े अच्छे संबंध है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ फोटो और रील तक बनकर रुक जाता है मामला, वो कार्य नहीं करा रहे हैं। अच्छा, काम नहीं करा रहे हैं, फोटो और रील तक है बस। फोटो और रील तक है। और जहाँ जहाँ वो सड़क दे रहे हैं, अब तो हमने सुना है चर्चा में, हमारे सोहल प्रथम की जो जनता है बहुत अच्छे से जानती होगी, हमने सुना है कि वो वहाँ रोड दे रहे हैं जहाँ जहाँ प्लाटिंग हो रही है। अच्छा, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे पूरा क्लियर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है हाँ। कि वो वही रोड देते हैं जहाँ प्लाटिंग हो रही है, वहाँ पे उनको एक प्लॉट भी मिल जा रहा है। ये सुनी सुनाई खबर हमें सोहल प्रथम के कई लोगों ने बताया। अच्छा, सवाल प्रथम में अगर बात की जाए, कौन आपको अच्छा लग रहा है जिला पंचायत प्रत्याशी की अगर बात की अब जाए? मुझे उधर का उतना आइडिया नहीं है, कई लोग हैं उसमें। किसी नए को मौका? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल नया मौका मिलना चाहिए। अभी हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, उससे सोहल प्रथम से अजय रावत है। भैया अगर आप कहीं कार्य करेंगे, जैसे हमारे यहाँ अमित सिंह चौहान जी हैं, अब वो हमारे बीकापुर के विधायक हैं, और अगली बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो यहीं से टिकट मांगेंगे। टिकट तब मांगेंगे जब वो, अगर उन्होंने यहाँ पे काम किया है तब वो टिकट मांग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो टिकट फिर आप भागेंगे दूसरे विधानसभा में। मिल्कीपुर की बात करना चाहेंगे? जी जी, मिल्कीपुर की मैं क्या बात करूँ, वहाँ भैया एक नेता बड़े बढ़िया थे, क्या नाम था उनका, बाबा गोरखनाथ बाबा। हम तो बड़ा बढ़िया समझते थे, लेकिन अब वो तो आए वाए हो गए हैं। वो आपने देखा होगा अभी खुले मंच से कैसे बोल रहे थे, स्वर्ण को कैसे बोल रहे थे, जिन राजाओं ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान दे दी, देश हित में, राष्ट्र कल्याण में दे दी, उनका मजा ले रहे थे कि उनको खड़ा करके एक लाइन से बोला ए सब कर दो। क्या यार, क्या बोल रहे हो भैया, किसको खुश कर रहे हो? ठीक है, चलो अपना करें, वो वहाँ की जनता तय करेगी मिल्कीपुर की कि कौन कैसे है। बाकी शायरी वारी कर रहे हैं बढ़िया, हम लोग भी उनके रील को लाइक करते हैं, सारी अच्छा करते, सारी बढ़िया करते हैं, वो सारी बढ़िया करते हैं। अब तो उनका पूरा लुक ही बदल गया, क्या बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के, तो लगता ही नहीं यार वो। अब वो हमको लगता है एक्टर लगते हैं। एक्टर नहीं है, हमको लगता है कि वो अब प्रदेश लेवल के नेता नहीं है। अब उनको चाहिए कि केंद्र में जाए, उनको सरकार से बड़ा चुनाव लड़े, वो लोकसभा बैठे, विधानसभा के नेता नहीं रह गए हैं वो। अगर बात की जाए मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान को, कैसा काम देख रहे हैं उनका? अब मैं तो उधर जब से विधायक बने तब से हमारी उनकी मुलाकातें नहीं हुई चंद्रभानु पासवान जी से, लेकिन अब वहाँ भी मैंने देख रहा हूँ कुछ लोग नाराज हैं उनसे, पता नहीं क्या समस्या आ जा रही। बीच में उनकी शायद तबीयत खराब थी तो नहीं था, लेकिन अब वहाँ क्या, क्यों जो लड़के मिल्कीपुर के हमको बता रहे हैं कि वो मजा आ नहीं रहा है, उनके लिए तो इतना अच्छा अवसर है, उपचुनाव हुआ, बढ़िया वोटों से उन्होंने चुनाव जीते, उनको चाहिए चाप के मेहनत करें। सरकार तो पैसा दे ही रही है, वहाँ पे मिल्कीपुर में बहुत पैसा, बहुत से कार्य हो रहे हैं, जनता के बीच में जाएं, अच्छे से लें। बाकी चंद्रभानु पासवान जी तो व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं।
अगर बात की जाए जो जनता देख रही है, जो आपके समर्थक देख रहे हैं और आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे बस हम भैया अपनी जनता से एक ही चीज कहना चाहेंगे, जो कार्य करे, जिसके अंदर कार्य करने की कुवत हो, उन्हीं को चुनिए। ये हवाई वालों को पीछे करिए, छोड़ दीजिए। जो वोट मांगने आए उनसे पूछिए भैया कि आपने 5 साल में क्या किया। पर्सनल अपने लिए मत पूछिए कि हमारा नल कहीं नहीं बनवाया, हमारा नाली कहीं नहीं बनवायो। क्षेत्रों में काव की हो। जैसे मेरे गांव की सड़क इतने दिन से खराब थी, हमने बताया सड़क हमारे गांव की बन गई है बढ़िया, लेकिन वो 2-3 साल पहले बनना था। बिल्कुल हमने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। मैं आपसे बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैंने बहुत हर जगह कहाँ मेरी बहस, किसको मैंने क्या नहीं बोला। तो फाइनली रोड बन के तैयार हुई। हम तो रोड बनी है, उसके बाद हमने देखा, आप खबर भी चली, तमाम चैनलों पे चला। खबर रोड बढ़िया बन गई और हमारी गांव की जनता कितनी खुश है, बच्चे कितने खुश हैं। आप देखिए बच्चे सब बहुत प्रयास आता, बहुत भैया हम लोग बहुत मेहनत किए थे। कई जगह बहुत लोग नाराज भी हो गए। तो ऐसे लोग अगर हो जाए नाराज तो अपने को भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। काम होना चाहिए। आप काम भी नहीं करोगे, गुस्सा भी रहोगे तो गुस्सा रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और जितनी भी जनता है अयोध्या न्यूज स्टोरी की, सबको भैया हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। दिग्विजय भाई की चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और अयोध्या से जुड़ी कोई भी खबर आपको इनकी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।